हेलो गर्ल्स, आप सभी को द्वितीय वर्ष में प्रमोट होने पर शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि कोरोना के कारण उत्पन्न जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसके कारण हम इस समय जो कि हमारे क्लास में आमने सामने बैठकर कक्षाएं ले रहे थे या ले रहे होते, वो हम नहीं ले पा रहे। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशानुसार हमने ई कंटेंट बनाकर उसके आधारित ऑनलाइन शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में द्वितीय वर्ष के वीडियो की एक सीरीज जारी की जाएगी। हालांकि ये सभी विषयों की होगी, लेकिन मैं दर्शन शास्त्र का हूँ, तो मेरे द्वारा जो सीरीज जारी होगी, वीडियो की एक श्रृंखला जारी होगी, वो दर्शन शास्त्र की होगी। द्वितीय वर्ष में भी प्रथम वर्ष की भांति दो ही पेपर हैं। पहला पेपर नीति शास्त्र है, दूसरा सामाजिक राजनीतिक दर्शन है। यह सिलेबस में हालांकि पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, और आज मैं इसके बारे में, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में एक समराइज चर्चा करना पसंद करूंगा। इसमें 5 इकाइयां हैं, प्रथम यूनिट में और द्वितीय यूनिट में भी 5 इकाइयां। पहला पेपर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं नीति शास्त्र है, और द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक राजनीतिक दर्शन है। नीति शास्त्र के जो ये 5 यूनिट है, इसमें आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, कि पहली यूनिट नीति शास्त्र क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसके बारे में बताता है। उसके पश्चात हमें बताता है नीति या नैतिकता, समाज में इसका विकास कैसे हुआ, आरंभिक समाज में नैतिकता की क्या स्थिति थी और वर्तमान में नैतिकता की क्या स्थिति है, और इसके जो प्रकार हैं, रूढ़िवादी नैतिकता और अनुचिंतनात्मक नैतिकता, यह क्या होती है। इसके बाद जो सबसे आवश्यक चीज़ है हमारे नैतिक जीवन की या हमारे दैनिक जीवन की, संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प अर्थात हम कोई कार्य करने का जो निश्चय करते हैं, उसमें हमें कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है वह, और उसका नैतिक उत्तरदायित्व कितना है, अर्थात हमारे ऊपर कितना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कार्य की, उससे संबंधित है। द्वितीय यूनिट यूनानी नीति शास्त्रियों की है। यह ईसा से पहले उत्पन्न हुए 3 यूनानी नीति शास्त्री या दर्शन शास्त्री या दार्शनिक के विचारों की श्रृंखला है। इसमें तीनों ही दार्शनिक, हमें जैसे पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी पिछले साल पढ़ी थी, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक गुरु शिष्य की परंपरा से निभाते हुए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ज्ञान ही सद्गुण है, प्लेटो के प्रमुख सद्गुण और अरस्तु का मध्यम मार्ग। इन्होंने नैतिकता संबंधी अपने क्या विचार रखे हैं, वो हम द्वितीय यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में जो कि क्या है, सुखवाद, उपयोगितावाद और विकासवाद। यह आधुनिक पाश्चात्य नीति शास्त्री है। आधुनिक मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि अरस्तु के बाद और पुनः जब हम डेकार्ट को पढ़ा था, उसके बीच में एक लंबा गैप है, एक 1000 साल से अधिक का एक अंतराल है। और यह अंतराल क्यों, मैं पहले भी अपनी कक्षाओं में चर्चा कर चुका हूँ। इस अंतराल का कारण है ईसाई धर्म का उत्पन्न होना और उसका एक पूरे यूरोपियन समाज को या वेस्टर्न कल्चर को डोमिनेट करना। बाइबिल और ईसाई धर्म की डोमिनेंस के कारण वहाँ स्वतंत्र चिंतन या दर्शन का बिल्कुल ही विकास नहीं हो पाया, और जिस भी दर्शन ने बाइबिल के विरुद्ध या स्वतंत्र चिंतन की बात की, उसे क्रूसिफाइड कर दिया गया, उसे मार दिया गया, जला दिया गया, उसे स्वीकारा गया कि बाइबिल से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए एक लंबा गैप या अंतराल देखने को मिलता है। उसके बाद जो मॉडर्न थिंक है, जो पहले थे, वो इन 3 दार्शनिकों के विचार हमने दूसरी यूनिट में पढ़े। तीसरी यूनिट में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सुखवाद, उपयोगितावाद और विकासवाद। एक्चुअली ये एक थॉट प्रोसेसिंग है कि जो नैतिक जीवन है, इसको जीने की प्रोसेसिंग क्या है। इसके तहत यहाँ एक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं, आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हैं, तीसरी और चौथी दोनों ही यूनिट में। हालांकि यहाँ भारतीय नीति शास्त्र लिखा हुआ, ये टेक्निकल एरर है, टाइपिंग एरर कह सकते हैं इसको, ये मिसप्रिंट हुआ है। इकाई 3 और इकाई 4, इन दोनों में एक आइडियोलॉजी है, विचारधाराएं हैं, जीवन जीने के तरीकों के संबंधित है, जो पाश्चात्य दर्शन में प्रचलित है, पाश्चात्य जो समाज है, दर्शन समाज है, उनमें प्रचलित। सुखवाद, उपयोगितावाद, विकासवाद, पूर्णतावाद, बुद्धिवाद एवं अंतःप्रज्ञावाद, इनके अलग अलग जो
प्रणेता हैं जिन्होंने इस विचारधारा को दिया है, उनके नाम है सुखवाद। क्या होता है? हीडोनिज्म कहा गया इंग्लिश में इसको। यह मनोवैज्ञानिक और नैतिक दो प्रकार का होता है। उसके पश्चात उपयोगितावाद के समर्थक, हालांकि बेंथम और मिल दोनों है, लेकिन हम मिल ही पढ़ेंगे। विकासवाद के अंतर्गत हम सिर्फ स्पेंसर के विचार पढ़ेंगे। पूर्णतावाद में ब्रेडले के, बुद्धिवाद जो पूर्णतः कांट का ही है, और अंत्यप्रज्ञावाद बटलर का है। इन सब के विचार इन विचारधाराओं से संबंधित हम पढ़ेंगे। और जो अंतिम यूनिट है वो भारतीय नीति शास्त्र की है। जो इंडियन परंपरा है, इंडियन स्कूल ऑफ एथिक्स है, उसके जो आइडियाज़ हैं उसको बताया गया है अंतिम यूनिट में, जिसमें चारवाक, गीता और गांधी, इन तीनों के बारे में बताया गया है। टेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी ने प्रिफर की है जदुनाथ सिन्हा की ए मैनुअल ऑफ एथिक्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लास नोट्स और के माध्यम से अधिक समझा दूं, ताकि अगर आपको टेक्स्ट अवेलेबल भी ना हो तो हम वीडियो की सहायता से अपने क्लास नोट्स प्रिपेयर कर सकें। दूसरा प्रश्न पत्र जो हमारा है वह है समाज एवं राजनीतिक दर्शन। इसमें क्या बताया गया? इसको दो हिस्सों में हम ऐसे पढ़ सकते हैं। पहला हिस्सा होगा जो सामाजिक दर्शन का होगा, द्वितीय हिस्सा होगा जो हमारे राजनीतिक दर्शन का होगा। देखिए, आप प्रथम यूनिट देखते हैं तो बताया भी गया है कि समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन क्या होता है, व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध क्या होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है। और तीसरा, समाज, धर्म और शिक्षा, इनका आपस में क्या संबंध है। दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे परंपरा, परिवर्तन और आधुनिकता क्या होती है, ट्रेडिशन, चेंज क्या होता है, और मॉडर्निटी क्या होती है। इसके साथ साथ हम यह भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत के संदर्भ में परंपरा एवं आधुनिकता क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार और कर्तव्यों का आपस में संबंध क्या है। इसके पश्चात जो विचारक अर्थात थिंकर्स, कौन से थिंकर्स हैं? 3 थिंकर्स हम पढ़ेंगे, मनु, प्लेटो और अरस्तु। मनु भारतीय विचारक हैं, प्लेटो और अरस्तु पाश्चात्य विचारक हैं। इनके कुछ विचार, संपूर्ण विचारक हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम मनु के पढ़ेंगे वर्ण और आश्रम धर्म, और इसके साथ साथ मनु ने जो राजा के लिए जो धर्म बताया, राजधर्म, उसको पढ़ेंगे। प्लेटो का सामाजिक न्याय पढ़ेंगे। इसके साथ साथ प्लेटो का एक और अन्य विचार आदर्श राज्य भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अरस्तु के दर्शन की जो बेसिक फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है अरस्तु की, उसकी मूलभूत विशेषताएं जिन पे अरस्तु का दर्शन टिका हुआ है, वह पढ़ेंगे। और चौथी यूनिट तो जैसा इनके नाम से ही दिखाया गया है, विचारधाराएं हैं विभिन्न प्रकार की, जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, या इसको ये कह दिए समाज के संचालन की जो विचारधाराएं, समाज और शासन के संचालन की जो विचारधाराएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसमें है फांसीवाद, समाजवाद, मार्क्सवादी साम्यवाद, सर्वोदय और न्यायधारिता, गांधी के सिद्धांत हैं। इसके अलावा प्रजातंत्र है। जो ये नारी सशक्तिकरण लिखा हुआ है, ये फिर एक टेक्निकल एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ नारी सशक्तिकरण नहीं हो के नारीवाद है इंग्लिश में, जिसको फेमिनिज्म कहा जाता है। और ये दोनों अलग होते हैं, नारी सशक्तिकरण अलग होता है और नारीवाद अलग है। तो हमारे सिलेबस में नारीवाद है, ना कि नारी सशक्तिकरण, तो इसको करेक्ट कर लेना। और जो 5वीं यूनिट है वो बताती है कि जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की विधियाँ क्या होती है, समाज में, राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसमें परिवर्तन लाने की कैसी, वो हिंसक अहिंसक सभी प्रकार की विधियाँ हो सकती है। सबसे पहले बताया क्रांति क्या होती है। क्रांति का ही एक प्रकार है मार्क्सवादी क्रांति, वह क्या है। इसके अलावा गांधी ने जो परिवर्तन की विधियाँ दी है, सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा, वह क्या है। संविधानवाद क्या है। आतंकवाद जो एक नई परंपरा, आतंकवाद का प्रचलन आधुनिक समाज का हिस्सा है, उसके उद्भव के कारण नैतिक एवं तत्व मीमांसीय संदर्भ क्या है। 2 पुस्तकें यूनिवर्सिटी ने प्रेफर की है, प्रारंभिक समाज एवं राजनीतिक दर्शन और सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो इस प्रकार यह दोनों प्रश्न पत्र हमारे हुए। अब इन पे अगले जो वीडियोज आएंगे इसमें मैं इन प्रश्नों को, इनसे टॉपिक संबंधित शेयर करता रहूँगा। यहाँ मैं आपको ग्रुप में 2 प्रकार के वीडियो शेयर करूँगा। पहला वीडियो का प्रकार आज मैंने जो आपके समक्ष उपस्थित किया है ऐसा होगा, इसमें एक पीपीटी होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें आपके स्क्रीन पे कुछ जो मूल टॉपिक से वो आते रहेंगे और मैं उनको समझाता रहूँगा। अर्थात मेरी आवाज़ होगी और पीपीटी होगी।
दूसरा ठीक वैसे ही होगा जैसे हम फिजिकल या लाइव क्लास लेते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पे जो टॉपिक मुझे लगेगा कि जिनके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, तो वहाँ एक वीडियो आएगा पूरा, उसमें मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको टॉपिक समझाता रहूँगा, जो आपको एक फिजिकल क्लास का एहसास भी कराएगा। आवश्यकता के अनुसार, टॉपिक्स के अनुसार हम दोनों तरह के वीडियोज अपनी इस श्रृंखला में लेते रहेंगे और टॉपिक्स शेयर करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ अगर जैसे जैसे मैं टॉपिक शेयर करता जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है कुछ अगर आपको लगे कहीं कन्फ्यूजन हो, कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो, सही मैंने एक्सप्लेन किया और आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, तो ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज करके उस बात को हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।